गलत धंधा जो जहाँ जहाँ दुकानें हो रही हैं वहाँ पर जो है वहाँ से उनको मंथली लेकर जाते हैं और जो है जब पूछा जाता है कि भाई आप क्या कर रहे हो, कह रहे हो आप कैसे कह सकते हो कि हम पैसा लेते हैं। कौन नहीं जानता है, एक एक बच्चा जानता है लेकिन डरता है। आज पुलिस से, आज हमारा बाल दिवस है और हम बच्चों की सुरक्षा के लिए ये बताना चाहते हैं कि भाई हम पेरेंट्स, हम RWA, हम संस्थाएं, जितने भी लोग हैं सभी उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और साथ ही साथ पुलिस डिपार्टमेंट, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी बनती है वो पुलिस डिपार्टमेंट की ही बनती है कि वो जो है इस प्रकार के जो गलत एक्टिविटी हैं कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो है वो जिम्मेदार है सीधे तौर पर। यहाँ पर हर गली में एक जो है व्यापारी मिल जाएगा जो कोई या तो शराब बेचता होगा, कोई इंजेक्शन बेचता होगा, कोई नशे की पुड़ियाएँ बेचता होगा। और जब भी हमने इस टाइप की जब शिकायत यहाँ के थाना अध्यक्ष को दी, ACP से उनसे मिले या DCP से मिले, तो थाना अध्यक्ष सीधा ही जो थाना प्रभारी हैं वो ये कहते हैं कि आप बैठो, बताओ ज़रा कहाँ पर हो रहा है। क्या उनके बीट वालों को नहीं पता? अगर नहीं पता तो फिर वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, क्यों उनको जो इतनी तनख्वाहें मिल रही हैं और किस चीज़ की मिल रही है। चलते फिरते झगड़े होते हैं, वो तो हम लोग भी बोल देते हैं बेटा क्यों झगड़ रहे हो, छोड़ो, बंद करो। मतलब वो सिर्फ उठाकर गलत लोगों को सिर्फ यहाँ रिश्वतखोरी करने के लिए बैठी हुई है। हमने जब भी दिया उनको एक एक घर का, एक एक जगह का पता है बीट वाले को कि उसको कई महीने, कई साल हो गए यहाँ पर काम करते हुए। उन्होंने अपने ठिये बना लिए हैं। एक मोटरसाइकिल अगर जो है वो सायरन बजा के घूमता है तो 2 किलोमीटर का जो गलत कार्य करने वाला है वो जो है डरता है कि सायरन बज रहा है, मतलब पुलिस कहीं आसपास ही बैठी है। लेकिन नहीं, उनको सायरन बजाने की या जो है उन सरकारी पेट्रोल जो कि उनको दिया जाता है उसको मिसयूज़ करने की तो आदत है, लेकिन उसका सदुपयोग करने की आदत नहीं है। अगर वो सायरन भी बजा के छोड़ दें तो जो पुलिस है, वो जो गलत काम करने वाले लोग हैं वो घबराते हैं कि भाई पुलिस यहाँ मौजूद है और हमें गलत काम नहीं करना है। गलत धंधा जो जहाँ जहाँ दुकानें हो रही हैं वहाँ पर जो है वहाँ से उनको मंथली लेकर जाते हैं और जो है जब पूछा जाता है कि भाई आप क्या कर रहे हो, कह रहे हो आप कैसे कह सकते हो कि हम पैसा लेते हैं। कौन नहीं जानता है, एक एक बच्चा जानता है लेकिन डरता है। आज पुलिस से, मतलब गलत लोगों से तो व्यक्ति डरता ही था, आम नागरिक, आज पुलिस वालों से डरता है कि पुलिस वाला जो मैं बोलूँगा ये तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जाकर, और ऐसा हुआ है। अभी यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ पर पहले इन्होंने जो नशे के खिलाफ जब कंप्लेंट दी तो सेक्टर 20 में नशेड़ी जो व्यापार करने वाले हैं उन्होंने उसकी हत्या करी। यहीं पर ही जहाँ पर हम ये जलेबी चौक पर बैठे हुए हैं, पुलिस की PCR अब भी खड़ी हुई है, यहाँ पर खड़ी होती है और यहीं पर ही चाकू मारकर जो है एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। कहाँ थी ये पुलिस, क्या कर रही थी ये पुलिस? उसके बावजूद भी गली गली में नशा बिकता है और जब भी बोला जाता है तो ये क्या बताया, हमसे पूछा जाता है कि आप बताओ। और जब हम बताते हैं कि भाई ये हमने लेटर लिख के दिए, जिसके नाम से लेटर दिए जाते हैं वो लेटर और जो है लोगों के पास तक नहीं आते, उस पर कार्रवाई नहीं होती, लेकिन उन नशे के व्यापारियों के पास वो कंप्लेंट पहुंच जाती है कि ये इन्होंने शिकायत की है और उसके घर पर धमकियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। अभी स्थानीय जो है यहाँ पर निगम पार्षद हैं बेबी जयराम, उनके घर पर रात को 1:30 बजे नशेड़ी ने, उन्होंने दुकान बंद करने के लिए कि भाई यहाँ नशा बिकता है, ये अभी बंद किया जाए, तो उसकी दुकान बंद करने के लिए वो कंप्लेंट वहाँ पहुँच गई और वो 1:30 बजे आकर वहाँ पर धमकी दी उन्होंने कि भाई आप मेरी दुकान क्यों बंद कराना चाहते हैं। जैसा कि आपने कहा पूरे बिल्कुल पीड़ित है यह क्षेत्र के कौन सा वर्ग है जो पीड़ित है, किस किस क्लास के लोग हैं जो पीड़ित है और इसका नतीजा परिवार में क्या आ रहा है? देखिए, नशा करने की जब आदत पड़ती है, ये जो आदत पड़ती है ज़्यादातर बच्चों में और युवा पीढ़ी में, क्योंकि वो जो है जब बड़ों को या औरों को देखती है ऐसा करते हुए तो वो ज़्यादा प्रभावित होती है। और इसमें हर प्रकार का, गरीब हो अमीर हो, हर प्रकार के लोग उसमें प्रभावित होते हैं और हर प्रकार का व्यक्ति उसमें शामिल हो जाता है। लेकिन हाँ ये है कि क्योंकि थोड़ी सी बेरोजगारी भी है, आदमी वैसे ही परेशान है, वो सोचता है और उसको इस तरीके से मतलब मोटिवेट किया जाता है कि भाई आप ये नशा करो और जो है मतलब सारे दुख दूर हो जाएंगे आपके। तो इस तरीके से वो बच्चों को आसानी से समझाया जा सकता है, युवाओं को समझाया जा सकता है कि उनके अंदर जोश होता है, तो वो पीढ़ी जो है इसमें ज़्यादा जा रही है और उसकी वजह से इतनी बदनाम हो चुकी है सुल्तानपुरी कि यहाँ पर कभी अगर कोई व्यक्ति जाता है शादी करने के लिए अपनी बेटी की, तो जो है कोई यहाँ पर जो है रिश्ता लेने के लिए तैयार नहीं, रिश्ता लड़की देने के लिए तैयार नहीं कि भाई सुल्तानपुरी का है जी, माहौल ख़राब होगा वहाँ आना जाना। और ऐसा होता भी है, लोग बाग जाते हैं कहीं बाहर से, अगर 3 व्हीलर करना चाहें कि भाई मैं 3 व्हीलर पे आना चाहता हूँ, तो 3 व्हीलर वाले आने को तैयार नहीं कि सुल्तानपुरी है, पता नहीं वहाँ जाकर जो है कोई मेरे को वापसी में चाकू मार देगा, या जो है वो व्यक्ति है वो पता नहीं मेरे को किराया देगा या नहीं देगा।
तो मतलब बहुत सारी चीज़ें इन सभी चीज़ों को निकल कर आती हैं उससे। नशे के खिलाफ, नशे को लेकर आप लोग इतना पीड़ित है और कई बार आप लोगों ने पुलिस प्रशासन से, पुलिस महकमा से वार्तालाप किया है और आप जैसा कि बता रहे हैं कि पुलिस आपके साथ नहीं है, तो फिर ये आवाज़ किसके लिए उठा रहे हैं? हम जो है ये आवाज़ उठा रहे हैं जिससे कि लोगों को जागरूकता पहुँचे और प्लस उन अधिकारियों के कान तक भी ये बात पहुँचे कि जो वो अफसर देखो, जो हायर अथॉरिटी जो बैठी हुई है वो ज़मीन पर आकर काम नहीं करती, वो सिर्फ उस लेटर को फॉरवर्ड करती है निचले स्तर पर कि जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो जो है निचले स्तर पर बीट कांस्टेबल है, बीट ऑफिसर है, वो उस पर एक्शन ले। तो वो जब तक, अब सीनियर ऑफिसर से हमारी डिमांड ये है कि वो निचले स्तर के ऑफिसर को उस पर जहाँ पर भी इस तरीके का कोई हादसा हो या कहीं पर भी ये पाया जाए कि हाँ भाई यहाँ ये दुकान पे ये सामान बिक रहा है, तो उस एरिया के बीट ऑफिसर को, उस एरिया के बीट कांस्टेबल को और उस एरिया के थाना अध्यक्ष को इमीडिएट सस्पेंड किया जाए और उस पर कार्रवाई की जाए, ताकि खुद पुलिस अफसर भी ये सोचें कि भाई ठीक है, हमें ऐसे काम नहीं चलने वाला है कि भाई हम हर बार इनको बहका देंगे और जो है चले जाएंगे और उससे काम चल जाएगा। जैसा कि इन्होंने बताया, यह क्षेत्र बुरी तरह पीड़ित है और न केवल क्षेत्र बल्कि क्षेत्र में रहने वाले पीड़ितों के परिजन, नशाखोर के परिजन भी बुरी तरह तबाह है। इसके बावजूद पुलिस प्रशासन डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर रहा है या सुन नहीं रहा है या इनकी आवाज़ उन तक पहुंच नहीं रही है। कहीं कहीं बीच में गैप तो है। दिल्ली से जय निवास की यह रिपोर्ट।